हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के एमसीक्यूज। ये जो सब्जेक्ट है ये बी फार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है। और अभी जैसा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, इसलिए हमारे चैनल जो है साइंटिफिक फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लेकर आया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें साइंटिफिक फैक्ट को, और कमेंट करके बताएं। तो आइए हम अपने फार्मा जो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उससे स्टार्ट करते हैं। और जो सब्जेक्ट है हमारा पहला वो है हमारा फार्माकोलॉजी। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसेंशियल ड्रग्स आर। इसेंशियल ड्रग्स होते क्या है? बेसिकली इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि अवेलेबल हो जाए ईजली वे में। जो WHO के अकॉर्डिंग वो ड्रग्स होती है जो सोसाइटी में ईजली अवेलेबल हो जाए। तो जो इसके ऑप्शन है वो है लाइफ सेविंग्स ड्रग्स, उसका ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ अ ड्रग डॉक्टर, और ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन फार्माकोपिया ऑफ अ कंट्री। तो एसेंशियल ड्रग्स लाइफ, तो इसका जो पहला ऑप्शन है लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब लाइफ सेविंग ही होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा कि जो वो ड्रग्स जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड में मिल जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। और उसके बाद है कि वो जो हमारा सी ऑप्शन है वो है कि जो डॉक्टर के इमरजेंसी बैग में हो, या जो हमारा डी ऑप्शन है वो है जो कि फार्माकोपिया बुक जो होती है मेडिसिन जिसमें से बनती है उसमें लिस्टेड हो किसी भी कंट्री की। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग वो ड्रग जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड में होती है पॉपुलेशन के, उसको हम इसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है एन ऑर्फन ड्रग इज़ अ। ऑर्फन ड्रग क्या होता है? ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि रेयर डिसीज़ में काम आती है। तो इसका ऑप्शन है अ वेरी चीप ड्रग, अ ड्रग विच हैज़ नो थेरेपेटिक यूज, सी अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज़, और अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन ऑर्फेनियन रिसेप्टर। तो हमें पता है कि ऑर्फन ड्रग कौन से ड्रग होते हैं जो कि रेयर डिसीज़ में यूज़ होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द फॉलोइंग रूट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो ड्रग में होते, वो उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है जिसमें जब हम ड्रग देते हैं तो वो स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो हमारे लीवर में चली जाती है, और वहाँ से फिर हमारा जो ड्रग है वो एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। इसलिए जो ऑप्शन है इसके ओरल, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस और रेक्टल। तो ओरल ड्रग जो होती है वो हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट जो है वो शो करती है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। जो हमारी ट्रांसडर्मल ड्रग्स होती है वो एडवांटेजेस शो करती है इनमें से एक को छोड़ के। पहला है कि वो प्रोड्यूस करती है हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग का, जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है उसका हाई पीक होता है प्लाज्मा का। दूसरा वो स्मूथ और नॉन फ्लक्चुएटिंग होता है उसका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है। उसके बाद वो मिनिमाइज करती है इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन का इन द अचीव्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और डी है दे अवॉइड हेप्टिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो ट्रांसडर्मल ड्रग होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। वो ऑप्शन सी भी हमारा एडवांटेज में, क्योंकि वो मिनिमाइज कर देता है और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को अचीव करता है। ऑप्शन बी भी जो है हमारा वो सही है, एडवांटेजेस में आता है क्योंकि वो स्मूथ होता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है ड्रग की उसको नॉन फ्लक्चुएट करता है, उससे इलाज उसमें कोई भी चेंज नहीं करता है। हमारा ऑप्शन ए जो है कि वो हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन शो करता है, वो हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने इसमें ऑप्शन ए जो है उसको राइट रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एडिशन टू स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग विद द रिस्पॉन्स। कि अगर हम एक स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न करें तो इनमें से कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ करेगा कि टाइट्रेशन के बाद वो जो ड्रग है उस ड्रग का डोज जो है उसके रिस्पॉन्स को शो करे उसी तरीके से। तो सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशन और नेसल इंसल्फेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो नेसल इंसल्फेशन जाएगा नहीं। इनहेलेशन वाला जो
ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब हम ड्रग को टाइट्रेट करेंगे तो हम उसको इनहेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेशनल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन, कि कौन सा ड्रग जो है हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंट्रानेशनल स्प्रे से। फिनाइलएफ्रिन, डेस्मोप्रेसिन, एजलेस्टिन या बिक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। तो फिनाइलएफ्रिन जो होता है हमारा वो हम नेसल स्प्रे में लेते, नेसल स्प्रे में हमारा ये यूज़ नहीं होता है, इसको हम ये हमारा कफ के लिए और जब नाक बंद हो जाती है उसमें लेते हैं, लेकिन इसको हम आईवी के थ्रू लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। डेस्मोप्रेसिन जो होता है ये हमारा वैसोप्रेसिन जो ड्रग होता है वैसोप्रेसिन का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसको हम इंट्रानेशनल स्प्रे या एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंटरमस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग। अगर हम कंपेयर करें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा पेनफुल है, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स शो करेगा, अनसुटेबल होगा डिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए, या कैरी करेगा ग्रेटर रिस्क ऑफ एनालिप्टिक रिएक्शन को। तो सबक्यूटेनियस जैसा कि सबको पता है स्किन की 4 लेयर होती है, तो इंट्रामस्कुलर वाली जो हमारी इंजेक्शन है वो सीधे जाके मसल्स में लगती है और मसल्स से वो हमारे ब्लड सेल्स में जाती है, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स जो है वो हमारा शो करेगा, इसलिए आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। वो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन से रूट से हम दवाई जब देते हैं जो कि हमारे बहुत ही बेकार असर मतलब कर सकता है, अगर गलती से हमने गलत डोज दे दी तो वो हमारी वाइटल फंक्शंस जो होती है हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट कर सकती है। आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्राएथिकल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर। तो सबको पता है इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है, नहीं भी पता है तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है वो हमारा वेन्स में जाता है। किस में जाता है? वो वेन्स में जाता है, इसलिए हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस कैरी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर सी है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हेस्टेन्स द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन पोलर। तो अल्कलाइनाइजेशन जो होता है यूरिन का उसमें हमारा वीकली एसिडिक ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा बी है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाई। मेजॉरिटी जो होती है ड्रग्स की, बहुत से ड्रग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सारे बहुत तरह के जो ड्रग होते हैं वो क्रॉस करते बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को प्राइमरीली बाई। किससे करते हैं? पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव या पिनोसाइटोसिस। तो इसका आंसर पैसिव जाएगा, क्योंकि पैसिव जो होता है वो हाई टू लो कंसनट्रेशन फ्लो करता है, ठीक है, इसलिए पैसिव डिफ्यूज़न जो है हमारा वो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के क्रॉस कराने में हेल्प करता है। उसके बाद 11th है डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कि डिफ्यूज़न होना ड्रग का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में इज़ डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल पे, या ये कम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है केमिकली रिलेटेड ड्रग को, या फिर ये अफेक्ट करता है आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स को, या फिर ये एग्जिबिट करता है सैचुरेशन काइनेटिक्स को। तो जब डिफ्यूजन होता है ड्रग्स का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो जो उसकी आयनाइजेशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, कि कौन सा ड्रग जो है वो आराम से हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब हो सकता है। मॉर्फिन, सल्फेट, डाइक्लोफिनेक सोडियम, हाइसोसिन हाइड्रोब्रोमाइड या क्विनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो डाइक्लोफिनेक जो होता है वो डाइक्लोफिनेक सोडियम जो होता है वो हमारी ऐसी ड्रग होती है जो कि बहुत ही आराम से स्टमक में हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका असर शो करने लगती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हम बी रखेंगे, डाइक्लोफिनेक सोडियम। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीकली एसिडिक ड्रग, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो वीकली एसिडिक है। एट्रोपिन, सल्फेट, क्लोरोक्विन, फॉस्फेट, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिनोटोइन सोडियम।
तो फिनोटोइन सोडियम जो होता है वो हमारा वीकली एसिडिक ड्रग होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी जाएगा। तो कहीं पे भी जब आपसे वीकली एसिडिक ड्रग पूछा गया हो तो उसमें आपका फिनोटोइन सोडियम अगर आंसर हो तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन। बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ड्रग का जब वो डिफ्यूज़ कर रही होती है कैपिलरीज के, तो कौन सा ब्रेन को छोड़ के, तो कौन सा जो फैक्टर है वो गवर्न करता है इसमें, जो ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरी, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, पीके वैल्यू ऑफ द ड्रग या पीएच ऑफ द ब्लड। तो हमारा जब ब्लड फ्लो करती है कैपिलरी से तो वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि डिफ्यूज़न कैरी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक सब्सटेंस का जब वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पार करती है तो उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। उसकी स्पेसिफिक होता है, पीएच डिपेंडेंट होता है, सैचुरेबल होता है या रिक्वायर करता है मोस्ट एनर्जी को। तो जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न हो रहा होता है तब हमारा जो पीएच होता है वो हमारा पीएच डिपेंडेंट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते, इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा बी होगा। क्योंकि ड्रग जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, सैचुरेट भी होती है और मेटाबॉलिक एनर्जी भी उसको चाहिए होती है क्योंकि वो लो टू हाई कंसनट्रेशन में जा रहा होता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स बाई। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती है वो अल्टर कर देती है, मतलब अल्टर करती है ओरल एब्जॉर्प्शन को बहुत से ड्रग्स की। तो जो ऑप्शन है हमारे उनमें से कॉम्प्लेक्सिंग विद द अदर ड्रग इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन, कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है इंटेस्टिनल ल्यूमन में, या फिर वो अल्टरिंग करती है गट मोटेलिटी में, या फिर वो अल्टर कर देती है गट फ्लोरा में, या फिर वो डैमेज कर देती है हमारे गट म्यूकोसा को। तो जब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होती है वो हमारे ओरल एब्जॉर्प्शन में जो अल्टर करती है तो वो हमारे गट मोटिलिटी जो होती है उसको हमारा अफेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमने बी रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग रिफर्स टू परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। जो बायोअवेलेबिलिटी होती है किसी भी ड्रग की उसको हम रिफ़र कैसे कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, रेशियो ऑफ ओरल टू पैरेंट्रल डोज, रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन टू दैट एक्सक्रीटेड एज मेटाबोलाइट। तो आपको अगर बायोअवेलेबिलिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एडमिनिस्टर्ड डोज अपॉन हमारा बायोअवेलेबिलिटी डोज जो होता है ड्रग जो होता है उसको हम रखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज जो कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है बिना फॉर्म चेंज किए हुए। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे बायोअवेलेबिलिटी क्वेश्चन पे ही है कि बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस अमंग ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग आर मोस्ट लाइकली टू अकर इफ़ द ड्रग। जो बायोअवेलेबिलिटी होता है डिफरेंसेस होते हैं ओरल फॉर्मुलेशंस में किसी ड्रग के, वो ज़्यादातर अकर होते हैं अगर ड्रग हमारा फ्रीली वाटर सोल्यूबल हो, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो, इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब हो या अंडरगोज या हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहा हो। तो जो हमारा बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस जब आते हैं ओरल फॉर्मुलेशन के टाइम पे जो ड्रग होती है वो हमारी इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब जो है होती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारा सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ एप्लीकेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग या नेचर ऑफ द बेस यूज इन द फॉर्मुलेशन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का इंटैक्ट स्किन में यूज़ होता है वो होता है हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो ड्रग की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ड्रग उतनी जल्दी अपना असर जो है वो शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ने, अगर टोटल अमाउंट हो किसी ड्रग का एक बॉडी में 2 ग्राम
और उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन और 25 म्यूजी पर ml, तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 80 होगा, जो कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको जब हम लगाएंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला दिया होता है, तो उसको जब लगाओगे तो वो आपका 80 लीटर जो है वो शो करेगा। तो इसलिए इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है ड्रग का जो कि रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को? हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, लो आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या हाई टिश्यू बाइंडिंग। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मार्केटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ। मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, पुअरली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, डिपोट प्रिपरेशन या हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। तो जो हमारा मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होता है उनको हम वो उनका फीचर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में, अ नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग इज मेटाबोलाइज एट अ रेट ऑफ 15% पर आवर on intravenous injection. It produces general anesthesia for 10 minutes, which process is responsible for termination of its action. एक नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज हो रहा होता है 15% पर आवर की रेट पे। जब हम उसको इंटरवीनस इंजेक्शन से देते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है जनरल एनेस्थीसिया को 10 मिनट के लिए। कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस एक्शन के लिए? मेटाबॉलिज्म इन लीवर, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक्सक्रीशन बाय किडनी या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका बारे में पता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ईजिली जो होता है वो जनरल एनेस्थीसिया में या मतलब वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोबारा से, मतलब जो हमारा ड्रग ऑफ अमाउंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मैनी ड्रग्स इनटू ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि रेस्ट्रिक्ट रोक देता है बहुत से ड्रग्स को ब्रेन में जाने से, वो किससे बना होता है? पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स कैरियर इन ब्रेन कैपिलरी सेल, टाइट जंक्शन बिटवीन एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्रेन कैपिलरीज, एंजाइम प्रेजेंट इन ब्रेन कैपिलरी वॉल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा क्योंकि ये इन सबसे ही वो बना हुआ होता है। 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरीज एंड द ग्लियल टिश्यू। इट अलाउ पैसेज ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इनटू द ब्रेन। It limits entry of highly ionized drug into the brain. It regulates passage of substance from the brain into body. तो इनमें से कौन सा हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं होता? तो इसका ऑप्शन हमारा डी जाएगा क्योंकि वो रेगुलेट नहीं करता है पैसेज को, जो सब्सटेंस आ रहा होता है ब्रेन में ब्लड के थ्रू, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारा डी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, वीकली एसिडिक ड्रग्स। वीकली एसिड ड्रग्स कौन से होते हैं? अब बाउंड प्राइमली टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयनाइज्ड इन गैस्ट्रिक जूस, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वीकली एसिड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट फास्टर हो अल्कलाइन यूरिन में, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन बी जाएगा। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, फैसिलिटेट करता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन ड्रग के, मिनिमाइज करता है ड्रग इंट्रैक्शन को या जनरली बना देता है ड्रग को लॉन्ग एक्टिंग के लिए। तो जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग होता है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जो है उनको बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग कंट्रीब्यूट करता है रिस्पॉन्स को एक गिवन मूवमेंट पे, रिमेन रखता है कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टोटल ड्रग कंसंट्रेशन को, या रिमेन रखता है कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीज स्टेट को,
अवेलेबल नहीं होता मेटाबॉलिज्म का अनलेस जब तक कि कोई भी एक्टिवली एक्सट्रैक्ट ना किया गया हो लीवर से। तो इसका आंसर जो है कि हाई द जो प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन होता है ड्रग का, वो अवेलेबल नहीं होता मेटाबॉलिज्म का जब तक कि उसको एक्सट्रैक्ट ना किया हो, बाहर ना निकाला गया हो लीवर से। इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। 29 है हमारा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग इज़ प्राइमरली डायरेक्टेड टू एक्टिवेट the drug, inactivate the drug, convert lipid soluble drug into non-lipid soluble metabolite या convert non-lipid soluble drug into lipid soluble metabolites। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ड्रग का वो प्राइमरली डायरेक्टेड होता है, कन्वर्ट करता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को नॉन लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो हाइड्रोजिन, क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल या एनालाप्रिल। तो एनालाप्रिल जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही बहुत से एमसीक्यूज, क्विजेस और वीडियो एमसीक्यू के लिए आप हमारे फार्मा लेक्चर्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। और वीडियो के लिए आप यूट्यूब के हमारा जो चैनल है साइंटिफिक फैक्ट, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।